आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक बहुत पुराने समय की है। ये कहानी है एक गांव की, एक रहस्यमयी झील की और इंसान के मन में छुपे लालच की। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। हिमालय की गोद में जहां बादल पहाड़ों से बातें करते थे और हवाओं में देवदार की खुशबू घुली होती थी, एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जिसका नाम था स्वर्णपुर। स्वर्णपुर नाम तो सोने जैसा था, लेकिन गांव के लोग बहुत साधारण और मेहनती थे। वो खेती करते, भेड़ बकरियां चराते और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। गांव के पास ही एक बेहद शांत और सुंदर झील थी जिसका नाम था कायाकल्प झील। इस झील का पानी इतना साफ और नीला था कि लगता था मानो आसमान का एक टुकड़ा जमीन पर आ गिरा हो। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस झील में जादुई शक्तियां हैं। वो बच्चों को कहानियां सुनाते कि कैसे सदियों पहले देवताओं ने इस झील को वरदान दिया था, लेकिन वो वरदान क्या था ये कोई नहीं जानता था। सब इसे एक कहानी ही मानते थे। गांव के लोग झील का बहुत सम्मान करते थे। वो उसमें कभी गंदगी नहीं करते थे, त्योहारों पर उसकी पूजा करते और मानते थे कि झील की वजह से ही उनके गांव में हमेशा खुशहाली रहती है। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बहुत होशियार और महत्वाकांक्षी था। वो गांव के दूसरे नौजवानों की तरह सिर्फ खेती-बाड़ी करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। उसके सपने बड़े थे। वो चाहता था कि उसके पास बहुत सारा धन हो, एक बड़ा सा घर हो और लोग उसका सम्मान करें। वो अक्सर झील के किनारे बैठकर घंटों तक अपने सपनों के बारे में सोचता रहता था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूखने लगे थे, फसलें मुरझाने लगी थीं और नदी नाले भी सूखने के कगार पर थे। गांव के लोग परेशान हो गए। उन्होंने इंद्र देवता की पूजा की, यज्ञ किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आर्यन ये सब देखकर बहुत दुखी था। वो अपने गांव और अपने परिवार की मदद करना चाहता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वो चुपके से उठा और कायाकल्प झील की ओर चल दिया। उसके मन में एक विचार आया था। उसने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि जब भी गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो कायाकल्प झील कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाती है। झील के किनारे पहुंचकर उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि हे झील माता, मैंने सुना है आप चमत्कारी हैं। हमारे गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। हमारी फसलें सूख रही हैं, हमारे जानवर प्यासे हैं। कृपया करके हमारी मदद करें, हमें कोई रास्ता दिखाएं। आर्यन बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की रोशनी झील के पानी पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो पानी में हजारों चांदी के सिक्के तैर रहे हों। तभी झील के बीचों बीच एक अजीब सी हलचल हुई। पानी में से एक मंद नीली रोशनी निकलने लगी। आर्यन हैरान होकर देखता रहा। वो रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और फिर एक छोटी सी नाव की तरह दिखने वाली चीज सतह पर आ गई। वो कोई आम नाव नहीं थी, वो क्रिस्टल की बनी हुई लग रही थी और उसके अंदर से वही नीली रोशनी आ रही थी। नाव धीरे धीरे तैरती हुई आर्यन के पास किनारे पर आ गई। आर्यन डर और आश्चर्य से उसे देख रहा था। नाव में कोई नहीं था, बस बीच में एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था। वो पत्थर सूरज की पहली किरण की तरह सुनहरा और चमकदार था। आर्यन ने हिम्मत करके पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि झील की अपनी आवाज लग रही थी, शांत, गहरी और शक्तिशाली। आवाज ने कहा, हे युवक, तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई है। तुमने अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए मदद मांगी है। ये मायावी पत्थर है। इसे अपने गांव के सूखे कुएं में डाल दो। ये तुम्हारे गांव की पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन याद रखना, इस पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है और सिर्फ जरूरत के लिए, लालच के लिए नहीं। इतना कहकर वो आवाज शांत हो गई। क्रिस्टल की नाव भी धीरे धीरे पानी में डूब गई और नीली रोशनी गायब हो गई। आर्यन के हाथ में बस वो चमकता हुआ सुनहरा पत्थर रह गया। सुबह होने से पहले ही आर्यन ने गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ।
उन्हें लगा कि आर्यन कोई कहानी बना रहा है। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये सब सिर्फ कहानियां हैं, झील जादुई है हम मानते हैं, लेकिन ऐसे पत्थर मिलना यह संभव नहीं लगता। आर्यन ने कहा, चाचा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि यह मेरी कल्पना थी, लेकिन अगर सच में पानी आ गया तो? मुखिया को आर्यन की आंखों में एक सच्चाई दिखाई दी। उन्होंने कहा, ठीक है, गांव की भलाई के लिए एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। सब लोग गांव के सबसे बड़े और सूखे कुएं के पास इकट्ठा हुए। वो कुआं कई सालों से सूखा पड़ा था। आर्यन ने सबके सामने हाथ में वो सुनहरा पत्थर लिया, आंखें बंद करके एक बार फिर झील को धन्यवाद दिया और पत्थर को कुएं में डाल दिया। पत्थर कुएं में नीचे गिरता गया और फिर छपाक की आवाज आई। सब हैरान रह गए। सूखे कुएं में पानी की आवाज? और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। कुएं के अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, जमीन हल्का सा कांपने लगी और फिर कुएं के सूखे तल से पानी का एक सोता फूट पड़ा। पानी तेजी से ऊपर आने लगा। देखते ही देखते पूरा कुआं मीठे साफ पानी से लबालब भर गया। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो खुशी से चिल्लाने लगे, बच्चे तालियां बजाने लगे, औरतें खुशी के आंसू रोने लगीं। उन्होंने पानी को चखा, वो अमृत जैसा मीठा था। पूरे गांव में आर्यन की जय जयकार होने लगी। उसे एक हीरो माना जाने लगा। मुखिया ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुमने आज पूरे गांव को बचा लिया, हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। उस दिन के बाद स्वर्णपुर की किस्मत बदल गई। कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता था। लोगों ने उस पानी से अपने खेतों की सिंचाई की। सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। फसलें पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगीं। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा। आर्यन अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसके मन में अब कुछ और चल रहा था। उसने देखा कि कैसे एक छोटे से जादुई पत्थर ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसके मन में वो आवाज गूंज रही थी कि इस पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है। वो सोचने लगा कि अगर झील एक पत्थर दे सकती है तो क्या और नहीं दे सकती? अगर पानी मिल सकता है तो क्या सोना चांदी नहीं मिल सकता? उसके अंदर का लालच धीरे धीरे जाग रहा था। उसके सपने जो कहीं दब गए थे अब फिर से उसे उकसाने लगे थे। वो अमीर बनना चाहता था, सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। कुछ महीने बीत गए। गांव अब पहले से बहुत बेहतर था। लोगों के पास अच्छी फसल थी, उनके जानवर स्वस्थ थे और सबके चेहरे पर खुशी थी। लेकिन आर्यन खुश नहीं था। उसे हर तरफ बस यही ख्याल आता रहता था कि झील के पास और भी बहुत कुछ है जो वो पा सकता है। उसने अपना ज्यादातर समय झील के किनारे बिताना शुरू कर दिया। वो रोज झील से बातें करता, उससे और चमत्कारों की मांग करता। हे झील माता, आपने मेरे गांव को पानी दिया, मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मैं अपने लिए कुछ मांगना चाहता हूं। मैं गरीबी में नहीं जीना चाहता, मुझे धन दौलत चाहिए। लेकिन झील खामोश रहती। उसके पानी में कोई हलचल नहीं होती, कोई रोशनी नहीं निकलती। आर्यन का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि झील उसके साथ भेदभाव कर रही है। एक दिन गांव में दो व्यापारी आए। वो पास के शहर से आए थे और उन्होंने स्वर्णपुर की खुशहाली के बारे में सुना था। उन्होंने गांव की लहलहाती फसलें और स्वस्थ जानवर देखे तो हैरान रह गए। उनमें से एक व्यापारी, जिसका नाम धनपत था, बहुत चालाक और लालची था। उसने आर्यन से दोस्ती की और उससे गांव की इस अचानक हुई तरक्की का राज जानने की कोशिश की। आर्यन पहले तो चुप रहा, लेकिन धनपत ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए। उसने कहा, आर्यन, तुम एक छोटे से गांव में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, अगर तुम चाहो तो तुम इस पूरे इलाके के राजा बन सकते हो। मेरे पास शहर में बहुत पैसा और पहचान है, बस मुझे बताओ कि यह चमत्कार कैसे हुआ। आर्यन धनपत की बातों में आ गया। उसे लगा कि धनपत ही वो इंसान है जो उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद कर सकता है। एक रात उसने धनपत को झील का सारा रहस्य बता दिया। उसने उस जादुई पत्थर और झील की आवाज के बारे में सब कुछ कह सुनाया। धनपत की आंखें लालच से चमक उठी। उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आर्यन, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो, लेकिन तुमने एक गलती की। तुमने गांव वालों के लिए पानी मांगा। तुम्हें अपने लिए सोना मांगना चाहिए था।
खैर कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर उस झील से उसका सारा खजाना निकलवा लेंगे। धनपत ने आर्यन को एक योजना बताई। उसने कहा, झील ने तुम्हारी प्रार्थना इसलिए सुनी क्योंकि तुम अकेले थे और तुम्हारी मंशा नेक थी। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि झील को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। उसकी योजना बहुत भयानक थी। धनपत की योजना के अनुसार उसने और आर्यन ने गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया। धनपत ने गांव वालों की एक सभा बुलाई और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत भोले हैं। जिस झील ने आपको इतना पानी दिया, क्या वो आपको सोना नहीं दे सकती? सोचिए, अगर आपके पास सोना होगा तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास बड़े बड़े घर होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आर्यन ने भी उसका साथ दिया। उसने कहा, हाँ धनपत सही कह रहा है, मैंने झील की शक्ति को अपनी आंखों से देखा है। हम सब मिलकर अगर झील से मांगेंगे तो वो हमारी बात जरूर सुनेगी। वो हमें इतना सोना देगी कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। गांव के कुछ समझदार बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मुखिया ने कहा, नहीं आर्यन, ये लालच है। झील ने हमारी जरूरत के समय मदद की, हमें उसका आभारी होना चाहिए। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। झील की आवाज ने तुमसे कहा था, लालच के लिए नहीं। लेकिन ज्यादातर गांव वाले धनपत और आर्यन की बातों में आ चुके थे। उनके मन में भी अमीर बनने का लालच जाग गया था। वो मेहनत कर करके थक चुके थे। अब वो आराम की जिंदगी चाहते थे। उन्होंने मुखिया और बुजुर्गों की बात नहीं मानी। अगले दिन धनपत और आर्यन के नेतृत्व में लगभग पूरा गांव कायाकल्प झील के किनारे पहुंच गया। लोगों के हाथों में बर्तन थे, बोरियां थी, इस उम्मीद में कि वो उन्हें सोने से भरकर लाएंगे। सबने मिलकर झील से प्रार्थना करने के बजाय उसे आदेश देना शुरू कर दिया, हमें सोना दो, हमें हीरे मोती दो, हमें अमीर बना दो। वो सब चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज में प्रार्थना नहीं बल्कि लालच और हवस थी। आर्यन सबसे आगे खड़ा होकर चिल्ला रहा था, हे झील, तुमने मेरी बात एक बार सुनी थी, आज तुम्हें हम सब की बात सुननी पड़ेगी। हमें अपना खजाना दे दो, वरना हम तुम्हारा पानी गंदा कर देंगे। ये सुनकर झील का शांत पानी अचानक उबलने लगा। उसमें लहरें उठने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। झील का नीला पानी धीरे धीरे काला और मटमैला होने लगा। तभी झील के बीच से वही भयानक गहरी आवाज गूंजी जो आर्यन ने पहले सुनी थी, लेकिन इस बार उस आवाज में शांति नहीं बल्कि क्रोध था। मूर्ख इंसानों, मैंने तुम्हें जीवन दिया था और तुम मुझसे मौत का सामान मांग रहे हो। मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी की थी, लेकिन तुम अपना लालच पूरा करना चाहते हो। तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना किया। अब तुम सब इसके परिणाम भुगतोगे। इतना कहते ही झील के अंदर से एक तेज भंवर उठा। वो भंवर किनारे पर खड़े लोगों को अपनी ओर खींचने लगा। लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक अनदेखी ताकत उन्हें झील की तरफ खींच रही थी। धनपत, जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, सबसे पहले उस भंवर में समा गया। उसकी चीखें पानी में डूब गई। ये देखकर आर्यन के होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि कैसे उसका और गांव वालों का लालच उन सबको निगल रहा था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रो रो कर माफी मांगने लगा। हे झील माता, मुझे माफ कर दीजिए। हम सब लालच में अंधे हो गए थे। कृपया मेरे गांव वालों को छोड़ दीजिए। सजा देनी है तो सिर्फ मुझे दीजिए। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। आर्यन की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। शायद उसकी सच्ची माफी का असर हुआ। झील का भंवर धीरे धीरे शांत होने लगा। लोगों को खींचने वाली ताकत खत्म हो गई और वो डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन झील का क्रोध अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। आवाज फिर गूंजी, आर्यन, तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुम्हारे गांव वालों को जीवन दान दे रही हूं। लेकिन जो चमत्कार मैंने तुम्हें दिया था वो मैं वापस ले रही हूं। इतना कहते ही गांव के उस कुएं से, जो हमेशा पानी से भरा रहता था, एक जोर की गड़गड़ाहट की आवाज आई। गांव वाले जब भागकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं का सारा पानी जमीन में वापस समा रहा था। कुछ ही पलों में वो चमत्कारी कुआं फिर से पहले जैसा सूखा और वीरान हो गया। और कायाकल्प झील, उसका पानी अब नीला और साफ नहीं था। वो हमेशा के लिए मटमैला और गंदा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो गांव वालों का लालच की गंदगी उसमें घुल गई हो।
स्वर्णपुर गांव वापस अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच गया था, बल्कि उससे भी बदतर। अब उनके पास ना तो चमत्कारी कुआं था और ना ही साफ पानी वाली झील। उन्हें फिर से पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। खेत फिर से सूखने लगे थे और खुशहाली एक सपने की तरह गायब हो गई थी। गांव वाले अब आर्यन को अपना दुश्मन समझने लगे थे। वो उसे कोसते थे कि उसी के लालच की वजह से उन पर यह मुसीबत दोबारा आई है। आर्यन चुपचाप सब कुछ सहता रहा, क्योंकि वो जानता था कि वो ही इसका असली दोषी है। उसने अपना घर-बार छोड़ दिया और उसी गंदी हो चुकी झील के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। वो हर दिन झील से माफी मांगता और उसकी सफाई करने की कोशिश करता। वो घंटों तक पानी से गंदगी निकालता, लेकिन झील इतनी विशाल थी कि उसका ये प्रयास समुद्र में एक बूंद जैसा था। कई साल बीत गए। आर्यन अब एक नौजवान से अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें खींच गई थीं। गांव में अब नई पीढ़ी आ चुकी थी जो आर्यन को एक पागल और मनहूस इंसान समझती थी। लेकिन आर्यन ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उसे अब सोने चांदी या बड़े घर का कोई लालच नहीं था। वो बस अपनी गलती को सुधारना चाहता था। उसे समझ आ गया था कि असली धन क्या होता है। असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि साफ पानी, हरी भरी धरती, मन की शांति और संतोष होता है। ये सब उसके पास था, लेकिन उसने अपने लालच में सब कुछ खो दिया था। एक दिन जब वो झील के किनारे बैठा रो रहा था, तो उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो गांव के मुखिया का छोटा सा पोता विवान खड़ा था। विवान ने मासूमियत से पूछा, बाबा, आप रोज इस गंदे पानी को क्यों देखते रहते हो और आप रो क्यों रहे हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और पहली बार किसी से अपने दिल की बात कही। उसने विवान को पूरी कहानी सुनाई। कैसे ये झील पहले जादुई थी, कैसे उसने गांव को बचाया था और फिर कैसे उसके और गांव वालों के लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। विवान सारी कहानी बहुत ध्यान से सुनता रहा। कहानी खत्म होने पर उसने कहा, बाबा, गलती तो सबने की थी, फिर सजा सिर्फ आप क्यों भुगत रहे हैं? आर्यन ने कहा, क्योंकि बेटा, शुरुआत मैंने की थी। अगर मैं लालच नहीं करता तो शायद गांव वाले भी उस व्यापारी की बातों में नहीं आते। विवान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर हम सब मिलकर फिर से झील से माफी मांगे और उसे साफ करने का वादा करें तो क्या वो हमें माफ कर देगी? आर्यन की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। उसने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। विवान दौड़कर गांव गया और उसने अपने दोस्तों को और फिर गांव के नौजवानों को आर्यन की बताई हुई कहानी सुनाई। उसने उन्हें समझाया कि कैसे उनके पूर्वजों के लालच ने उनसे एक अनमोल खजाना छीन लिया था। नौजवान पीढ़ी ने जब ये सच्चाई जानी तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि वो अब तक आर्यन को गलत समझते रहे थे। अगले दिन एक और चमत्कार हुआ। विवान के साथ गांव के सभी नौजवान और बच्चे झील के किनारे पहुंचे। उन्होंने आर्यन से माफी मांगी कि वो उसे इतने सालों तक गलत समझते रहे, और फिर वो सब मिलकर झील की सफाई करने लगे। वो अपने घरों से टोकरियां और बर्तन ले आए और झील से गंदगी, कीचड़ और कूड़ा निकालने लगे। ये एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उनके मन में एक सच्ची लगन थी। वो अपनी गलती को सुधारना चाहते थे। आर्यन अपनी आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रहा था। दशकों बाद उसे आज अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वो सब दिन रात मेहनत करते रहे। धीरे धीरे झील का पानी थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा। और फिर एक दिन जब सूरज उग रहा था और सब लोग मिलकर झील की सफाई कर रहे थे, झील के पानी में एक हल्की सी, बहुत मंद नीली रोशनी दिखाई दी। सबने अपना काम रोक दिया और हैरान होकर देखने लगे। झील की वही गहरी शांत आवाज एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें क्रोध नहीं, बल्कि एक सुकून था। मैंने इंसानों का लालच देखा था और आज मैं उनका सच्चा पश्चाताप और मेहनत देख रही हूं। तुमने ये सबक सीख लिया है कि प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार सोना चांदी नहीं, बल्कि जीवन है। साफ पानी, स्वच्छ हवा और हरी भरी धरती ही असली खजाना है। जब तुम इन चीजों को महत्व देना सीख जाते हो,
तभी तुम सही मायने में अमीर और खुशहाल बनते हो। मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना चमत्कार वापस नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मेहनत का मूल्य समझो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। इतना कहते ही आसमान में बादल घिराए और जोरों की बारिश होने लगी। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये पानी अमृत जैसा मीठा और शुद्ध था। गांव वाले खुशी से नाचने लगे, बच्चों ने बारिश में खेलना शुरू कर दिया। वो बारिश स्वर्णपुर की सूखी धरती पर पड़ रही थी और उसे फिर से जीवन दे रही थी। उस दिन के बाद कायाकल्प झील का पानी पूरी तरह तो कभी साफ नहीं हुआ। वो हमेशा इस बात की याद दिलाता रहा कि लालच का दाग कितनी आसानी से नहीं मिटता। लेकिन गांव वालों ने मेहनत करना सीख लिया था। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाए, उन्होंने पेड़ लगाए, उन्होंने मिलकर काम किया और कुछ ही सालों में स्वर्णपुर को फिर से हरा भरा और खुशहाल बना दिया। आर्यन ने अपनी बाकी की जिंदगी गांव वालों को यही सिखाने में लगा दी कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। और यही इस कहानी का सार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक ऐसा जाल है जो इंसान से उसकी सुख शांति और असली दौलत छीन लेता है। प्रकृति हमें हमारी जरूरत की हर चीज देती है, लेकिन जब हम लालच में आकर उससे ज्यादा मांगने लगते हैं तो हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है। असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि संतोष, मन की शांति, कड़ी मेहनत और प्रकृति का सम्मान है। जब हम इन चीजों को महत्व देना सीख जाते हैं, तभी हम सही मायने में अमीर और खुशहाल बनते हैं।